हेलो दोस्तों, GDS टू PA एंड SA का नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाल दिया गया है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आ गई हैं। एग्जाम कब होने वाला है हम आपको अभी बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है केवल ग्रामीण डाक सेवक तक लिमिटेड रखा गया है। यानी अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं और अपनी 5 साल की ड्यूटी जो है पूरी कर चुके हैं तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अभी तक शायद हो सकता है कि आपके सर्कल्स में, आपके डिवीजन में ये नोटिफिकेशन ना आया हो, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को आप पहुंच सकें इस तक, तो आपको या तो महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा पोस्ट ऑफिस की, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अपना समय खराब ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि ये जो वैकेंसीज है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है। स्पेशली दोस्तों ये उनके लिए निकाली नहीं जाती है, लेकिन जो असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज होती हैं ये जनरली जो पोस्टमैन, MTS, मेल गार्ड, डिस्पैचर राइडर के लिए होती है, उनमें से भी जो खाली बच जाती हैं वैकेंसीज तो वो जो है GDS के लिए दी जाती हैं। GDS का कोई अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को नहीं। साथ ही बता दें कि दोस्तों 2020 के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है, दिसंबर में इनका एग्जाम होना है। तो दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन का डेट है, यानी आज ये 6 तारीख को आ गया था, लेकिन ये अभी अपडेट किया गया है वेबसाइट के ऊपर। हो सकता है कि आपके सर्कल्स में अभी ना आया हो, तो थोड़ा सा आप वेट रखिएगा। आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, यानी आप जो है इसको 30 नवंबर तक अपने ऑफिसेस में, अपने सर्कल्स में, डिविजन्स में यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसकी एडमिट कार्ड की डेट है, जो है एडमिट कार्ड आपको 14/12 यानी 14 दिसंबर को मिल जाएंगे। साथ ही इसका जो एग्जामिनेशन है एज पर गाइड यहाँ पर दोस्तों 20 दिसंबर को कराया, संडे के दिन कराया जाएगा। और आपको टाइमिंग सभी को पता होगी दोस्तों, 10 बजे से एग्जाम होता है और पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर होगा। कंप्यूटर का एग्जाम कब होगा वो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ बता दूंगा। तो गाइज आपको बता दें कि यहाँ पर अलग से ये जो है पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोशन कोटा के अंतर्गत जो पोस्टमैन है, डिस्पैच राइडर है, MTS है, इनके अंदर जो कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तब जाकर के यहाँ पर GDS को मौका दिया जाता है। गाइज हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप दोस्तों 10+2 पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एज की रखी गई है कि जनरल कैटेगरी यानी UR के लिए 30 वर्ष है। इस बार कोई ऐसा 33-35 का कोई रखा नहीं गया है। साथ ही OBC के लिए दोस्तों आपको पता है 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, तो 33 साल अगर OBC की एज है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही SC ST के लिए आप 5 साल यहाँ पर बढ़ा लीजिए, यानी 35 साल तक आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिले। बस शर्त यह है कि दोस्तों आपको 1 जनवरी 2020 के पहले आपकी जो एज है वो 30 वर्ष जो है होनी चाहिए। अगर आप 30 वर्ष से अभी ज़्यादा भी हो चुके हैं फॉर्म भरते वक्त तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने। दोस्तों हाँ, ये जो पिछले पैटर्न के हिसाब से अभी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा आप अपडेट रहें। आपको पता है सबसे बड़ी बात की जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होंगे वो आपके लोकल यानी कि जो रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं उसी में से ये बनाए जाते हैं, सबको पता होगा ये जनरली। ये जो वैकेंसीज है ये महाराष्ट्र सर्कल के लिए आई हुई है, ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। महाराष्ट्र सर्कल GDS सर्कल में ये वैकेंसीज जो है आई हुई है। हाँ, एक बात और दोस्तों आपकी कि एप्लीकेशन जो है आपको 30 नवंबर के बाद में किसी भी डिविजनल ऑफिस में या कंट्रोलिंग यूनिट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो 30 तारीख के पहले ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन, तो इस तरीके से प्रेफरेंस देनी होती है, सबको पता होगा दोस्तों। तो अपने अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस दीजिएगा, जहां पर भी आप लोकेशन अच्छा समझते हैं वहां पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो एग्जाम आपका होगा बाईलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी इंग्लिश आप दोनों में दे सकते हैं। साथ ही लोकल लैंग्वेज में भी ये होता है, यानी मराठी में भी आप इसमें अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी से हम पेपर की बात कर लेते हैं। पहला दूसरा पेपर आपको देने होते हैं बैक टू बैक, तो यानी पहला जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में आता है, 120 मिनट आपको मिलते हैं। साथ ही जो दूसरा पेपर होता है दोनों ही आपको पता होगा कि MCQs दोनों में ही होते हैं, 45 नंबर का 45 मिनट दूसरे क्वेश्चन पेपर में आपको दिया। तीसरा जो पेपर होगा कंप्यूटर का होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कब होगा। तो ये 15 मिनट का होता है, आपको 25 यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आई मीन टू से दोस्तों यहाँ पर 25 मार्क्स इसके लिए होते हैं, यानी कि आपको जो पहला पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 50 मार्क्स का होता है, और तीसरा जो होता है वो 25 मार्क्स का आपका होता है। पता होगा दोस्तों आपको एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंडक्ट इन कंटिन्यूटी देयरफॉर पेपर 3। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो भी सेम डे को आपका ऑर्गेनाइज होता है, आपको बता दिया जाता है कब होना है आपका। तो पहला और दूसरा पेपर आपको बैक टू बैक यहाँ पर देना होता है। तो गाइज आपका जो पार्ट 1 का पेपर होता है, यानी आपका जो पहला पेपर 120 मिनट का होता है, उसमें पहला जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 50 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पर कुछ तरीके से आपका, अगर आपने सिलेबस अब तक चेक नहीं किया तो जल्दी से चेक करके तैयारी चालू कर दें। 10 क्वेश्चन आपका जो है गाइड पार्ट 1 से आते हैं, यानी आपका जो इस तरीके से आते हैं 10-10 के सेट आपके आते हैं। और फिर जो अगला जो पार्ट आता है उसमें जनरल अवेयरनेस नॉलेज आता है, वो 10 और क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस के, और बेसिक अरिथमेटिक्स यानी मैथ्स के क्वेश्चन आपके 20 यहाँ पर आते हैं। और मैथ्स के टॉपिक भी यहाँ पर गाइस दिए गए हैं। आप नॉर्मल अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे अब तक, अब थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो आपको ये चल जाएगा। दूसरा पेपर 45 मिनट का होता है, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, और 15 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। पहला आपका ये आता है इंग्लिश
टू लोकल लैंग्वेज MCQs आपके आते हैं। और दूसरा जो आपका आता है ट्रांसलेशन आता है आपका लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में आता है, और एक फिर लेटर राइटिंग आपको लिखना होता है, साथ ही एक पैराग्राफ और ऐसे राइटिंग आपको लिखनी होती है। तो इस तरीके से 45 नंबर का होता है। फिर जो तीसरा आपका पेपर होता है 15 मिनट का होता है। इसमें आपको स्किल टेस्ट डेटा एंट्री के बेसिस पे लिया जाता है, 25 मार्क्स का ये होता है। और आपको ध्यान रखें दोस्तों, तो गाइज आप फॉर्म या तो अपने अपने लोकल सर्कल से ले सकते हैं, शायद अभी आपके सर्कल्स में यहाँ पर पहुंचा नहीं गया होगा, तो फॉर्म आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या महाराष्ट्र की वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।